अफसोस इस बात का है कि कोई भी जनता और जनता के हितों को लेकर, बिहार और बिहारियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों के पास पूरी फुर्सत है किसी व्यक्ति विशेष पर हो रही कार्रवाई को लेकर मार्च करने की, आंदोलन करने की, अपनी आवाज को उठाने की। पर जिस तरीके से बिहार में बिहारियों की प्रताड़ना की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल के पास फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज उठाए। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए? आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। और भाई, बिजली के दाम बढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है, इससे पूरी बजटिंग आपकी हिलती है। महीने भर का हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं है कि भैया पंखा बिजली हो गया, हमारा महीने का बिल बढ़ गया। हर चीज के दाम इसमें बढ़ते हैं। उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर कर उन्होंने दिया। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं भी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए हैं। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी BERC को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया, अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे, जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई, सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा है, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है, उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई, क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप? यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है, लगभग दुगने दाम पर? पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा है,
भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं, आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज, टोटल तो 8 रुपए आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ पे। और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले BERC को, कौन सी तारीख थी वो, 14/2/2022, 14/2/2022 को इन लोगों ने BERC को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली भी थी, बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां। ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे? या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, AD&C को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं? बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए, महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया।